कलयुग के अंत तक ये चारों नाम सदा श्रापित रहेंगे और हर घर में यह चारों श्रापित रह रहे हैं, क्योंकि इन श्रापितों के बिना हमें अपने जीवन का धरातल नसीब नहीं होगा और ना ही इन चारों के बिना जीवन की कल्पना हम कर सकते हैं। श्राप यह एक ऐसा शब्द है जो स्वयं को खुद ही परिभाषित करता है। श्राप शब्द सुनते ही मन में एक अजीब सा डर और बेचैनी होने लग जाती है, परंतु क्या हम सब इस कटु सत्य से अवगत हैं कि चारों युगों में यह चारों नाम सदा सदा के लिए श्रापित थे और सदा के लिए श्रापित ही रहेंगे। तो आइए आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं कि वह चार नाम कौन कौन से हैं जो श्रापित हैं और किन कारणों से इन चारों को श्रापित होना पड़ा। यह एक सत्य घटना है। घटना मृत्यु लोक की न होकर स्वर्ग लोक से संबंधित है। एक दिन हुआ क्या, इंद्र बड़े अहंकार से अपने राज सिंहासन पर बैठे थे और बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि सभी इंद्र की सभा में उपस्थित थे। जिस समय देव गुरु बृहस्पति जी वहां पर आए तो सबके सब सम्मान के लिए खड़े हो गए, परंतु इंद्र मारे घमंड के खड़े न हुए। यद्यपि वो सदैव अपने गुरुदेव का आदर किया करते थे, बृहस्पति जी इसे अपना अनादर समझते हुए वहां से उठकर शीघ्र चले गए। तब इंद्र को बड़ा दुख हुआ, शोक हुआ कि देखो मैंने कैसे गुरुजी का अनादर कर दिया, मुझसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई। गुरुजी के आशीर्वाद से ही मुझको यह वैभव मिला है, उनके क्रोध से मेरा यह सब नष्ट हो जाएगा। इसीलिए उनके पास जाकर उसने क्षमा मांगनी चाहिए, जिससे उनका क्रोध शांत हो जाए और मेरा कल्याण होवे। ऐसा विचार कर इंद्र उनके स्थान पर गए। तब बृहस्पति जी ने अपने योग बल से यह जान लिया कि इंद्र अब मुझसे क्षमा मांगने के लिए यहाँ आ रहे हैं। तब क्रोधवश उन्होंने उससे भेंट करना उचित न समझकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। जब इंद्र ने बृहस्पति जी को घर पर ना देखा तो वे बहुत निराश हुए और वापिस आए। जब दैत्यों के राजा वृषवर्मा को यह समाचार विदित हुआ तो उसने अपने गुरु शुक्राचार्य से आज्ञा लेकर इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लिया। दरअसल दोस्तों, असल जिंदगी में भी यही होता है कि जब हमारे गुरुजी, हमारे बड़े बुजुर्ग हमसे अलग हो जाते हैं तो छोटे हमेशा मुसीबतों में ही घिर जाते हैं और बाहरी लोग हमें ऐसा ही अकेला जानकर हमारे साथ वही सब करते हैं जो आज इंद्र के साथ हो रहा है। गुरु की कृपा न होने के कारण, अपने बड़ों का आशीर्वाद न होने के कारण देवता हारने और मार खाने लगे। तब उन्होंने बृहस्पति जी को विनय पूर्वक ये सारा वृतांत सुनाया और कहा कि महाराज, दैत्यों से किसी प्रकार हमें बचाइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि तुमने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया जो अपने गुरुदेव को क्रोधित कर दिया। अब तुम्हारा कल्याण इसी में हो सकता है कि त्वष्टा ब्राह्मण का पुत्र विश्वरूपा एक बहुत बड़ा तपस्वी और ज्ञानी है, उसे अपना पुरोहित बनाओ तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। यह बात सुनते ही इंद्र त्वष्टा के पास गए और बड़े विनीत भाव से त्वष्टा से कहने लगे कि आप हमारे पुरोहित बन जाइए, जिससे हमारा कल्याण हो जाए। तब त्वष्टा ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तो तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत विनती करते हो, इसीलिए मैं पुरोहित न बनकर मेरा पुत्र विश्वरूपा पुरोहित बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्वरूपा ने पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि हरि इच्छा से इंद्र वृषवर्मा को युद्ध में जीतकर अपने इंद्रासन पर वापस स्थित हो गया। अब विश्वरूपा के 3 मुख थे। एक मुख से वह सोमपल्ली लता का रस पीते थे, दूसरे मुख से वो मदिरा पीते थे और तीसरे मुख से वो अन्न, भोजन इत्यादि ग्रहण करते थे। इंद्र ने कुछ दिनों के बाद कहा कि मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। तब विश्वरूपा की आज्ञा अनुसार यज्ञ प्रारंभ हो गया। तब एक दैत्य ने विश्वरूपा से कहा कि तुम्हारी माता तो दैत्य की कन्या है, इस कारण हमारे कल्याण के निमित्त एक आहुति दैत्यों के नाम पे भी दे दिया करो। ये तो बहुत अच्छी बात है। विश्वरूपा उस दैत्य का कहा मानकर आहुति देते समय दैत्यों का नाम धीरे से बोलने लगे। इसी कारण यज्ञ करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा। इंद्र ने यह वृतांत जानते ही क्रोधित होकर विश्वरूपा के 3 सिर काट डाले। जिस सिर से मद्यपान करते थे वहाँ से भंवरा, और सोमपल्ली पीने से कबूतर और अन्न खाने से तीतर बन गया। विश्वरूपा के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्म हत्या के प्रभाव से बदल गया। देवताओं के 1 वर्ष पश्चाताप करने पर भी ब्रह्म हत्या का पाप न छूटा तो सब देवताओं के प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी बृहस्पति जी के सहित वहां आए। उस ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए। देखा जैसे कि बड़े चाहे कितना भी गुस्सा कर लें, कितना भी क्रोध कर लें, लेकिन जब बच्चों के सिर पर बनती है तो उन्हें अपना सारा अभिमान, गुस्सा छोड़कर वापस बच्चों की मदद के लिए आना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार इंद्र को दुखी देखकर बृहस्पति जी भी आए। उस ब्रह्म हत्या के उन्होंने 4 भाग कर दिए। उनमें से 1 भाग पृथ्वी को दिया,
इसी कारण कहीं कहीं धरती ऊंची नीची और बीज बोने के लायक नहीं होती। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया कि जहाँ जहाँ पृथ्वी में गड्ढा होगा कुछ समय के बाद वो खुद ब खुद भर जाएगा। दूसरा भाग उन्होंने वृक्षों को दिया, जिससे उनमें से उनका दुख गोंद बनकर बहता है। गूगल के गोंद के अलावा सब गोंद अशुद्ध माने जाते हैं। वृक्षों को साथ ये वरदान भी दिया कि ऊपर से अगर तुम सूख जाओगे तो तुम्हारी जड़ें फिर से स्वयं फूट जाएंगी। और तीसरा भाग स्त्रियों को दिया। इस कारण स्त्रियां हर महीने रजस्वला होकर पहले दिन चंडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी, तीसरे दिन धोबिन के समान रहकर चौथे दिन शुद्ध होती हैं। कि संतान प्राप्ति का वरदान उनको दिया। चौथा भाग जल को दिया, जिससे उसके ऊपर फैन, सिवाल आदि जल के ऊपर आता है। जल को साथ साथ ये वरदान मिला कि हे जल, जिस चीज पर भी तुम डाले जाओगे वो बोझ में बढ़ जाएगी। इस प्रकार इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त किया गया। और ठीक इस प्रकार एक का श्राप उतारने के लिए इन चारों ने स्वयं को श्रापित करवाया और आज तक युगों युग से इस श्राप की पीड़ा से ये चारों गुजर रहे हैं। लेकिन ये चारों श्रापित हमारे लिए किसी वरदान से कम सिद्ध नहीं होते। और ऐसी ही किसी पौराणिक किंतु सत्य घटना से मैं आपको अपनी अगली वीडियो में अवगत करवाऊंगी।